ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करती हुई, और सूर्य का परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। सूर्य अभी मकर राशि में प्रवेश कर चुके थे ये जनवरी में। अब अपनी राशि बदल के कुंभ राशि, जो कि शनि की राशि है, उसमें ये जाने वाले हैं 13 फरवरी से 15 मार्च तक उसी राशि में रहेंगे। जबकि आपको पता होगा कि 17 जनवरी से शनि भी वहाँ आ चुके हैं। तो शनि जो है वो अस्त हो चुके हैं 3 फरवरी से, और मार्च का कुछ समय जो है अस्त अवस्था में रहेंगे, ऐसा माना जाता है। सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र हैं, और सूर्य के पास जो भी ग्रह आता है डिग्री वाइज बहुत पास आने पे, मतलब 10 डिग्री से अगर कम पास आता है तो फिर वो अस्त हो जाता है। सूर्य जो है वो रोशनी के, ऊष्मा के और हमारे तेज के, इन सब चीज़ों के ग्रह हैं। लेकिन इसके विपरीत शनि क्या है? शनि दुख है, अंधेरा है, और आपका अवसाद है। इन सब चीज़ों के लिए दोनों की जो है स्वभाव जो है पिता पुत्र होने के बाद भी बिल्कुल अलग है, विपरीत है। पिता पुत्र होने के साथ साथ ये कुंभ राशि ऐसी मानी जाती है कि इसमें ज़्यादातर ग्रह उतने खराब परिणाम नहीं देते जितने कि मकर राशि में देते हैं। और कुंभ राशि में ये 17 जनवरी से शनि के साथ रहेंगे। कुछ समय इनको बुध का भी साथ मिलेगा। एक आध दिन के हिसाब से देखें, कुछ लोगों का मानना है कि शुक्र के साथ भी रहेंगे। तो बुध से तो इनकी मित्रता है, और बुध आदित्य युग का निर्माण भी होगा, कुछ कुछ राशियों को उसका भी लाभ होगा। और अगर आप सूर्य प्रधान है, आपकी नेटा चार्ट में ये पावरफुल स्थिति में है, तो आपको फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय जो शनि है जो अस्त रहेंगे, तो सूर्य की प्रधानता जो है इस समय अगर है आपके नेटा चार्ट में, तो आपके सब कार्य संपन्न होने वाले हैं। आप में आत्मबल की वृद्धि होगी, नेतृत्व क्षमता आपकी बहुत बढ़ने वाली है। गवर्नमेंट सेक्टर से अगर कोई काम अटका हुआ था, ये समय आ गया है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। क्योंकि 3, 6, 11, 10वें भाव में अगर ये गोचर में आते हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं। बुध के साथ युति बना के सूर्य बुध आदित्य युग का निर्माण करते हैं, वो सबके लिए काफी सम्मानजनक स्थिति में लाने वाला है। सूर्य चंद्रमा के, बुध के और मंगल के, बृहस्पति के, इनके मित्र हैं। जबकि अन्य राशियां जो है इनकी मित्र श्रेणी में नहीं आती हैं। आपको देखना होगा कि नेटा चार्ट में आपके कहाँ आ रहे हैं, और स्वयं मतलब देखना होगा कि पिता से आपके संबंध कैसे हैं। अगर पिता से संबंध बहुत अच्छे हैं तो सूर्य आपके लिए हमेशा वरदान की तरह काम करेंगे। हमारे जीते जागते हमारे सामने जो दिखाई देते हैं, वो एक पिता ही है जो हम उनको सूर्य के रूप में देख सकते हैं। पिता का सम्मान और अपने से बुजुर्गों का सम्मान, ये सब देखना होगा। इस समय जब कुंभ राशि में आएंगे तो एक इनकी जो दृष्टि अपनी ही राशि पे पड़ेगी, जहाँ पर 5 नंबर लिखा होगा, उसको भी प्रभावित करेगी। तो कोई भी ग्रह जो अपनी राशि को खराब फल नहीं देता है, और इनका तेज जो है वो और बढ़ा देगी। तो जो जहाँ दृष्टि पड़ेगी उससे संबंधित बहुत से समस्याओं का हल निकालने वाले हैं। इस समय जो शनि जो है वो कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो शनि की 2 राशियां हैं जहाँ पर 10, जहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा, उसको भी एक्टिवेट कर देंगे। क्योंकि कुंभ राशि शनि की राशि है, और मकर राशि भी शनि की राशि है। ये आपके नेटा चार्ट में आपको खोल के देखना होगा, जहाँ पर 5 नंबर लिखा होगा, 11 नंबर, 10वां नंबर, ये सब जो नंबर हैं उन पे कैसा आपको प्रभावित करने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि स्वामी राशि मंगल है, और आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और सूर्य के मित्र हैं। मतलब 3 गुना आपको फायदा होने वाला है। क्या क्या फायदा हुआ? 11वें भाव से क्या क्या देखते हैं? आपके आय के नए नए स्रोत बनने वाले हैं, आत्मबल में वृद्धि, संतान की तरफ से कोई समस्या है उसका हल निकलने वाला है। शिक्षा में व्यवधान आ रहे थे जो कि शनि आपको दे सकते थे, वो व्यवधान अब दूर करने के लिए शनिदेव आ गए हैं। क्योंकि ये ग्रहों में राजा है, और सूर्य से और मंगल से मित्रता है, हर तरह से आपको सपोर्ट करने वाले हैं। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। अगर एग्ज़ाम्स हैं आपके, या एग्ज़ाम्स में एंट्रेंस कोई दे रहे हैं, आपके लिए सफलता भरा समय है। विदेशों से अगर जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, या विदेश जाने की कोई प्लानिंग थी, इस समय आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ऋण से मुक्ति भी होने वाली है,
हर तरह से लाभ आपको मिलेगा। अगर आप शेयर मार्केट का शौक रखते हैं, उससे भी धन कमा सकते हैं। नए नए मित्र होने वाले हैं, बड़े भाई बहनों का सहयोग होगा। आपकी स्वयं की हेल्थ थोड़ी सी प्रभावित कर सकते हैं। आंखों के रोग अगर उससे पहले से परेशानी थी तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि। स्वामी राशि शुक्र है, जो कि इस समय इनके कुछ समय इनके साथ रहने वाले हैं। उसके बाद फिर अभी जब गोचर करते हुए आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि ऐसा माना जाता है इनका ही घर है कालपुरुष की कुंडली से, यहाँ ये दिग्बली हो जाते हैं। कुछ ग्रह 10वें घर में, जैसे मंगल है, सूर्य है, शनि, ये 10वें घर में काफी दिग्बली हो जाते हैं, इन्हें दिशा बल मिलता है। चौथे भाव की लॉर्डशिप है। सूर्य और शुक्र मित्र नहीं है, लेकिन शनि की शुभता आपको जो मिल रही थी अभी तक 2 भाव से, वो सब आपको मिलती ही रहेगी। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान, बहुत से आपके अगर कहीं अनबन थी वो दूर होगी। सब सपोर्ट करने वाले हैं। हर कार्य जो आप पेंडिंग आपके पड़े हुए थे, अब उसमें प्रगति आने वाली है। धन, मान सम्मान, माता की हेल्थ, इन सब में कोई परेशानी थी, अब दूर करने का समय आ गया है। भूमि वाहन का सुख अगर आपको नहीं मिल रहा था, या कोई निर्णय लेना चाह रहे थे, तो अब आपके अंदर इतना आत्मबल आ जाएगा कि उसमें आप आगे बढ़ के और सही निर्णय ले पाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट की आवश्यकता है। नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। जॉब में कोई परिवर्तन चाह रहे थे तो ये समय उसके लिए अच्छा है। जॉबलेस थे तो जॉब के लिए ट्राई करिए। इस समय हो सकता है आपको नए जॉब की भी प्राप्ति हो। आपके लिए भी समय अच्छा है। गवर्नमेंट से कोई अगर काम अटका हुआ था वो अब पूर्णता की ओर जाने वाला है। आपके लिए समय अच्छा है। थोड़ा सा क्या है, 4th भाव है, इसलिए आपके मानसिक क्लेश से बढ़ा सकते हैं। अगर हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध है, इनके साथ बुध आदित्य योग का निर्माण आपके 9th भाव में एक गोचर कर रहे हैं और तीसरे भाव की लॉर्डशिप है। हालांकि 9th भाव भाग्य स्थान है तो आपको भाग्य में तो वृद्धि होगी। तीसरा भाव इनका कारक भाव है, तो आपकी शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, छोटे भाई बहनों से आपको कोई मनमुटाव था वो दूर होने वाला है। धन आगमन होगा। अगर आप संतान की इच्छा रखने वाले थे, प्रथम संतान के लिए समय बहुत अच्छा है। हर तरह का जो कार्य आपका अटका हुआ था, अब आपके लिए ये समय आ गया है, उसको आप आगे बढ़ के और संपूर्ण कीजिए। जीवन साथी की तलाश खत्म होने वाली है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसमें लाभ होने वाला है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार, क्योंकि मिथुन राशि बुध की राशि है, ये अच्छे व्यापारी होते हैं। ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर सकते हैं आप। अगर चाहें ऋण से भी मुक्ति हो सकती है। यात्राएं करेंगे वो आपके लिए काफ़ी सफलता भरी रहेंगी और मनोरंजक भी रहेंगी। आपका जो ढैया का समाप्ति है तो आपके लिए चारों तरफ से खुशखबरी लेके आ ही रहे हैं। आप उसका स्वागत कीजिए और जितना हो सके अपने आप को सात्विक रखिए, पिता का सम्मान कीजिए। अन्यथा ये सब जो आपको मिलने वाला था वो आपसे वंचित रहने वाले हैं उससे। फिर उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, जो सूर्य के मित्र है, अष्टम में गोचर हो रहा है। सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष ज़्यादा नहीं लगता है। और क्योंकि चंद्रमा से मित्रता, आप ढैया का भी प्रारंभ हो गया है। इधर 2nd भाव की लॉर्डशिप है, तो आपकी वाणी पे थोड़ी सी ये जरूर कैसे करें, उग्रता ला देंगे। लेकिन संपत्ति से संबंधित कोई मामला था वो आपके पक्ष में होगा। आपको संपत्ति का मतलब पैतृक संपत्ति खासतौर से अगर उसमें कुछ परेशानी थी वो दूर होने वाली है। आपके चोट चपेट दुर्घटना के, क्योंकि एक दृष्टि जो इनकी कहाँ पड़ेगी, अष्टम पे मतलब है, और एक दृष्टि आपके 2nd भाव पे, तो इससे चोट चपेट दुर्घटना के लिए सावधानी रहें। लेकिन विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसमें अच्छी सफलता दिखाई दे रही है। और ससुराल पक्ष से भी आपको काफ़ी कुछ सपोर्ट होने वाला है। मैरिज लाइफ भी अच्छी रहने वाली है। और तनाव के कारण अगर आप चाहें तो इस समय निर्णय लेने में थोड़ी सी अपनी विवेकतापूर्ण निर्णय लेना, मतलब कुछ ऐसा होगा आपके हेल्थ से रिलेटेड, या आपके घर में बुजुर्ग का कोई ऐसा दिखाई दे रहा है हेल्थ खराब होगी, उस पर एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। तो उस समय जो निर्णय लेते हैं उसमें थोड़ा सा आपको किसी से सुझाव की आवश्यकता है, तो फिर आप इन सब चीज़ों पर नियंत्रण पा लेंगे। क्योंकि ढैया का प्रभाव तो रहने वाला है, आपको उसका वीडियो जरूर देखना होगा, क्योंकि चंद्रमा और मंगल वाली जो राशियां हैं उन पर ढैया ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि इनकी ही राशि है और 7th भाव में ये गोचर हो रहा है। लग्न की लॉर्डशिप है, तो आपके 7th भाव में सूर्य बुध के साथ आदित्य योग का निर्माण होगा। बुध और
ये बुध और आपके सूर्य दोनों मित्र हैं। सप्तम भाव से क्या देखते हैं, सस नामक एक तो पंचमहापुरुष है, उसका लाभ मिलेगा। दूसरा बुध आदित्य युग का निर्माण होगा। दो पंच महापुरुष का मतलब फायदा होगा। हर तरह से आपकी मान सम्मान, आत्मबल, व्यापार में विस्तार, मैरिज लाइफ में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होने वाली है। आपको थोड़ा सा अपने पेट और पैरों का ध्यान रखना होगा, वहां समस्या दिखाई दे रही है। जीवन साथी से क्रोध ना करें। इस समय क्या है, लग्न में इनकी जो एक है दृष्टि, उससे थोड़ा सा आपका क्या है, क्रोधी स्वभाव, अगर वैसे भी सिंह राशि वाले थोड़े क्रोधी होते भी हैं, क्रोधी स्वभाव पर नियंत्रण रखें। आपके हर कार्य पूर्ण होने वाले हैं। आपके परिवार से रिश्ते जो हैं वो मधुरता स्वयं लानी पड़ेगी, क्योंकि सप्तम भाव ऐसे यात्राओं का है, डेली बेसिस का है, जीवन साथी का है, व्यापार का है। अगर नियंत्रण रख पाते हैं आप अपने क्रोध पर, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, हर समस्या का समाधान होगा। स्वामी राशि जब प्रबल होते हैं तो हर एक समस्या से ये बाहर भी निकाल लेते हैं। आएगी तो समस्या, लेकिन सबसे आप बाहर आने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो निकाल भी लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि स्वामी राशि बुध है, 6 भाव में गोचर हो रहा है और 12th भाव की लॉर्डशिप है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा है, उनमें से एक राशि कन्या राशि है। कोर्ट केस में अगर आप फंसे हुए तो निर्णय आपके पक्ष में होगा। कोई प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे थे, मान के चलिए अब सफलता आपकी ओर आ ही रही है, उसका स्वागत कीजिए। अगर विदेशों से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार, उसमें अपार धन की प्राप्ति होगी, ऋण से मुक्ति होगी, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होने वाले हैं। पर कोई संपत्ति का मामला था तो उस उलझा हुआ था तो वो सुलझ जाएगा। नया जॉब अगर अभी तक आप ढूंढ रहे थे, तलाश खत्म होने वाली है। पुराने जॉब में प्रमोशन की संभावना बनी हुई दिखाई दे रही है। चारों तरफ से आपको हर तरह से, जैसे आप PR या वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे, शुभ समाचारों की झड़ी लगने वाली है। मतलब छठवां तो इनका कारक है ही भाव, और 12th भाव में भी क्या है कि इतने खराब परिणाम नहीं देते हैं, बस थोड़ा सा मेडिकल एक्सपेंस ये बढ़ा देंगे, तो वहाँ आपको ध्यान रखना होगा। कोई अगर किसी की हेल्थ खराब है तो उस पर थोड़ा सा खर्च करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी इलाज भी होगा और अगला जो होगा वो स्वस्थ भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो बनती है वो तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है और 5th भाव में ये गोचर हो रहा है, 11th भाव की लॉर्डशिप है। तो ये कारक अगर देखा जाए तो वैसे तो तुला राशि में कारक नहीं होते हैं, लेकिन 5th भाव इनका ही स्वयं का है कालपुरुष की कुंडली से। इधर 11th भाव, दोनों ही भाव बहुत ही अच्छे हैं। धन, मान सम्मान, शिक्षा, संतान, प्रेम प्रसंग, सबके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आय के नए स्रोत बनेंगे। आप चाहें तो पैरेलल इनकम बढ़ा सकते हैं, कोई मतलब साइड बिजनेस कर सकते हैं, लॉटरी से, सट्टा से, अगर आप उसका शौक रखते हैं उससे धन कमा सकते हैं। भूमि वाहन का सौदा कर सकते हैं। कोई आड़ की स्थिति थी उससे बाहर निकालेंगे। प्रेम वैवाहिक समय कर सकते हैं। संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान की सभी समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं। और इसके अलावा उनका कैरियर कहीं दुविधा में था तो अब कैरियर से अच्छी सूचना मिलने वाली है। आपकी उनकी हेल्थ थोड़ी सी जरूर प्रभावित हो सकती है, फिर भी कोई ऐसी विशेष परेशानी नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के आप अगर कोई टेंडर डाला हुआ था उससे आपके मतलब आपको टेंडर मिलने वाला है। चारों तरफ से सुख सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि आप पे भी ढैया समाप्त हो चुका है, उसका लाभ आपको मिलेगा। शनि आपके लिए हमेशा कारक ही रहते हैं, इसलिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। बस अभी अस्त है, इसलिए थोड़ी सी डिले करके हर चीज मिलेगी, लेकिन मिलेगी निश्चित रूप से, आप उसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है जो सूर्य के मित्र हैं, 4th भाव में गोचर कर रहे हैं और 10th भाव की लॉर्डशिप है। हालांकि 4था भाव इनका कारक भाव नहीं है, लेकिन वहां पर सस नामक जो पंचमा भाव है उसका लाभ मिलेगा। पाई के अनुसार भी आपको फायदा होने वाला है। 10वां भाव इनका कारक है। कार्य क्षेत्र में अपार सफलता। अगर जॉबलेस थे तो नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, अब मान के चलिए आपका जॉब लगने ही वाला है। पुराने जॉब में प्रमोशन ड्यू था तो वो हो सकता है। माता की हेल्थ खराब थी तो उसमें सुधार होगा। बहुत सी प्रशंसा होने वाली है। पिता के साथ जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, अपार धन की प्राप्ति होगी। आप पे ढैया लग चुका है। आप थोड़ा सा जो भी निर्णय लेते हैं किसी से सलाह लेकर करें, फिर आपके लिए समय अच्छा है। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि। व्यापार कर रहे थे, पार्टनरशिप में व्यापार कर सकते हैं और उसमें विस्तार भी कर सकते हैं। मैरिज लाइफ में मधुरता,
अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या आंखों की परेशानी है, वहाँ आपको नज़रअंदाज नहीं करना है और किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है। और अगर कोशिश करें तो आपका स्थान परिवर्तन भी इस समय हो सकता है। आपके लिए अच्छा समय है, क्योंकि सस नामक जो पंच महापुरुष है उसका लाभ आपको मिलेगा। और मंगल से मित्रता भी है तो दोहरा लाभ आपको मिलेगा। बस थोड़ा अपने आप पे नियंत्रण रखें, किसी से कटु शब्द का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है, सूर्य के मित्र हैं ये, और शनि से भी इनकी समता ही है। तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, 9th भाव की लॉर्डशिप है। तो ये दोनों ही भाव बहुत अच्छे हैं। एक भाग्यस्थान है, एक आपके थर्ड इनका कारक भाव है। तो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, अगर नए संपर्क बनेंगे, अगर मीडिया या संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छा समय है। दोनों ही युति बनेगी इस समय। सूर्य बुध की जो युति बनेगी आपके थर्ड भाव में, आत्मा में वृद्धि होगी। और अगर मैरिज लाइफ में कोई परेशानी थी तो एडजस्टमेंट करके सब बात सुलझ जाएगी। नया जॉब, नया व्यापार से धनागमन भी दिखाई दे रहा है। संतान की ओर से अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी और ऋण से मुक्ति होने वाली है। परिवार के साथ धार्मिक यात्राएं करेंगे और वो कैसी होंगी, मतलब मन को प्रसन्न करने वाली होंगी। मतलब घर के जो परिवार के सदस्य हैं उनसे पूर्ण सहयोग की आप कामना कर सकते हैं। इस समय क्या है, आप पे 7.5 समाप्त हो चुकी है, तो धन की मात्रा और आपके मान सम्मान की हर तरह से जो प्रगति आपने 7.5 साल तक झेली थी, अब उनको दूर करने का समय आ चुका है। जितना चाहें आप चाहें उसका लाभ आप ले सकते हैं। और फिर भी रेमेडी में सबसे बाद में बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। स्वामी राशि शनि हैं और सेकंड भाव में गोचर कर रहे हैं, और आपके दूसरे भाव अष्टम के लॉर्ड हैं। तो ये दोनों भाव अच्छे नहीं मानते हैं। सेकंड भाव में आने से क्या हुआ, आपको अपनी जो बचत थी उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बचत में सेंध लगाने के लिए अष्टम भाव है, चोट चपेट दुर्घटना के लिए सावधानी से आपको ड्राइविंग करनी चाहिए। और विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, रिसर्च में जुड़े हुए थे, उससे लाभ आपको हो सकता है। और जीवन साथी के जो में अगर कहीं अनबन थी तो उसमें सुधार आ सकती है। ससुराल की तरफ से कोई परेशानी थी, वो रिश्ते अच्छे होने वाले हैं। बड़े निर्णय लेते समय थोड़ा सा किसी से सलाह ले लें। वैसे आपका समय अनुकूल है, परेशानी होने की जरूरत नहीं है। संतान की ओर से कोई समाचार अगर अटका हुआ था तो आपको थोड़ा संतान की तरफ से व्यय करना पड़ेगा, लेकिन समाचार फिर सुखद रहने वाले हैं। आत्मबल इतना ज्यादा आपकी ऊंचाइयों तक रहने वाला है। जो भी आप निर्णय लेते हैं उसमें अभी नहीं तो आगे भविष्य में उसका फायदा निश्चित रूप से आपको मिलेगा। विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक थे, विवाह संपन्न कराने वाले हैं। हर तरह से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें और व्यय पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें। हो सके तो वाणी पे भी कंट्रोल करें, किसी से बात ना करें, क्योंकि इस समय 7.5 का लास्ट फेज है। उसका वीडियो मैंने बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था, आपको देखना चाहिए। उसके बाद अगली जो राशि बनती है कुंभ राशि। स्वामी राशि आपकी ही राशि में आ रहे हैं, लग्न में, और ये एक सप्तम भाव की लॉर्डशिप है। तो वैवाहिक संबंध थोड़े अस्त व्यस्त करने के लिए आ रहे हैं। तैयार रहिए। किसी अपने जीवन साथी से क्रोध ना करें और उनसे व्यवहार अपना कैसा रखें, मधुरता रखें उनसे। और अगर कोई कोर्ट केस वगैरह में डिस्प्यूट चल रहा था अपने जीवन साथी से, अभी 1 महीने तक निर्णय टाल दें, अन्यथा वहां से ऑपरेशन हो सकता है। अपमान की संभावना दिखाई दे रही है इस समय। बड़े निर्णय ना लें। पिता की हेल्थ भी खराब हो सकती है। किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है। और आपके कुछ ऐसे शत्रु थे जो आपको गुप्त रूप से हानि पहुंचाना चाह रहे थे, इस समय वो डोमिनेंट हो जाएंगे। तो किसी को भी आप, मैंने बताया, वाद विवाद न करें, शांति से काम निकालें, क्योंकि 7.5 आप पे सेकंड पेज चल रहा है। और वैसे तो ऐसे कहा जाता है कि कुंभ राशि वालों को शनि ज्यादा प्रताड़ित नहीं करते, लेकिन चूंकि शनि है, कर्म अच्छे रखेंगे तो आपको फिर ज्यादा हानि नहीं होगी। सूर्य जो है वो लग्न में आने की हमेशा क्रोध की मात्रा बढ़ा देते हैं। क्रोध किसी से ना करें और मतलब ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस वाली स्थिति में ना आए। कई बार ऐसा होता है, आप स्वयं पे इतना ज्यादा विश्वास करते हैं जिसको अति आत्मविश्वास कहते हैं, उससे आपको हानि हो सकती है। फिर भी जो रेमेडी अगर है तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके अलावा आ जाते हैं लास्ट में मीन राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है, 12th भाव में गोचर कर रहे हैं और 6th भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए व्यय की अधिकता दिखाई दे रही है, लेकिन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे थे, आप मान के चलिए आपको मन चाहा जगह आपका सिलेक्शन हो सकता है। जॉब में प्रमोशन ड्यू था वो हो सकता है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे
जॉब में अगर आपने अप्लाई किया था अब तक वहाँ अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, अब वो रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ वीज़ा या पीआर के लिए वहाँ आप अप्लाई कर रहे थे, वहाँ लंबे समय से आपके मामले अटके हुए थे, ये मामले सुलझ जाएंगे। ऋण से मुक्ति होगी, रोगों में सुधार होगा, शत्रुओं से अगर कोई परेशानी थी तो वो शांत हो जाएंगे, लेकिन आप आर्द्रा के शिकार हो सकते हैं। कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करें। मीन राशि पे अब 7.5 लग चुकी है, कोई भी गैर कानूनी कार्य किया, 12th बाद जेल यात्रा का भी है, तो आपको वहां पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और इसके साथ साथ व्यसन में न पड़े, किसी भी तरह के व्यसन से दूर रहें, अन्यथा फिर अन्यथा के साथ साथ डिप्रेशन भी आपको हो सकता है। पिता से भी संबंध कैसे रखें, मधुर रखें, उनसे मतभेद ना करें, क्योंकि जीते जागते ये पिता क्या है आपके सूर्य के रूप में ही है, तो उनसे मतभेद ना करें, अन्यथा फिर बहुत सी चीज़ों में आपको जो सुविधा मिल रही थी वो उससे आप वंचित रह सकते हैं। तो ये हो गया पूरा मेष से लेके मीन तक का आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा जब सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब और फिर भी कोई ऐसी अकारक ग्रह स्थिति है, सूर्य नीच राशि में है या शत्रु राशि में है या सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, तो ये जो शुभता आपको मिली उसमें थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं मानते हैं। सूर्य पिता है, कभी कोई भी पिता अपने संतान का अहित नहीं करता है। अब आपको क्या करना है, जो 7.5 ढैया वाली जो राशियां हैं उनको तो जैसे शनि से आप कर रहे थे, जो बेटी हर शनिवार को दान कर रहे थे, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर रहे थे, वैसे ही करते रहिए। और इसमें केवल सूर्य की अगर आपको अशुभता प्राप्त हो रही है तो आपको पिता का सम्मान करना चाहिए। पिता तुल्य लोग, अगर पिता नहीं है तो पिता तुल्य लोग, उनको अपमान ना करें, सूर्य को अर्घ दें। और आदित्य हृदय सूक्त का अगर चाहें तो पाठ भी कर सकते हैं। इसमें गायत्री मंत्र भी काफ़ी कुछ इफेक्टिव होता है, कुछ नहीं है तो आप गायत्री मंत्र का पाठ तो कर ही सकते हैं। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको जो अशुभता मिलने की संभावना है वो निश्चित रूप से उससे आपका बचाव होगा। तो आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।